Hi students, one of the best career options after class 12th is becoming an interior designer। तो आज की जो वीडियो है इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इंटीरियर डिज़ाइनर क्या होता है, कैसे बनते हैं, क्या सैलरी हो सकती है, क्या क्या स्किल्स हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। बेसिक क्वालिफ़िकेशंस की अगर हम बात करें तो मिनिमम 12th पास एंड ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी फील्ड किसी भी स्ट्रीम से, एंड मैथमेटिक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स से डरते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर आर्किटेक्ट्स को ज़रूरत होती है मैथमेटिक्स की, बट इंटीरियर डिज़ाइनर्स को नहीं होती। एंड इफ़ यू जस्ट 12th पास आप डायरेक्टली डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं, और अगर किसी और फील्ड से ग्रेजुएट हैं तो भी आप इंटीरियर डिज़ाइन की डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं कैड डिज़ाइन की, जिसको लर्न करके यू कैन हैव योर ओन वेरी गुड करियर इन इंटीरियर डिज़ाइन। तो इसके अंदर क्या क्या कोर्सेज़ हैं, कैसे आप बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हेयर। सबसे पहले हम जानेंगे ह्यूज डिफरेंस जो इंटीरियर डिज़ाइनर, डेकोरेटर एंड आर्किटेक्ट के बीच में होता है कि फ़र्क क्या होता है। वेल, इंटीरियर डिज़ाइनर, डेकोरेटर एंड आर्किटेक्ट्स जो हैं तीनों काम करते हैं कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे, बट सबके रोल्स में डिफरेंस होता है। आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो हैं वो इंटीरियर डेकोरेटर्स के कंपैरेटिवली में ज़्यादा टेक्निकल काम करते हैं। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि इंटीरियर डेकोरेटर का काम और डिज़ाइनर का काम सेम है, कि अंदर की जो एक इंटीरियर वाली रेजिडेंशियल कोई भी प्रोजेक्ट है उसको हमें सजाना है, तो वो चीज़ डिफरेंस है। डेकोरेटर एंड डिज़ाइनर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, एंड आर्किटेक्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो लेआउट्स का काम करते हैं। जो कोई भी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होता है, कोई भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है, उसका लेआउट डिज़ाइन करना, उसका वहाँ के जो लोकल नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स के हिसाब से इंश्योर करना कि प्रोजेक्ट जो है, जो उसका जो नक्शा बनता है वो प्रॉपर लोकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली है कि नहीं। इंटीरियर डिज़ाइनर्स का जो काम होता है वो है विजुअलाइजेशन, और ये काम होता है इंटीरियर डेकोरेटर्स का। डेकोरेटर इज़ ओनली अबाउट द लुक्स एंड ब्यूटिफिकेशन। मतलब जैसे ये कारपेट है तो कारपेट का किस तरीके से इसका टेक्सचर है, इसका जो कलर है चेयर्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें इंटीरियर डेकोरेटर्स के काम की होती है। लुक्स एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ इंटीरियर स्पेसेस, ठीक है। लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, इसलिए ये ब्रांच चूज़ नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास क्रिएटिविटी नहीं है। वेल, इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए इंटीरियर डेकोरेटर जैसी क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, आपको स्किल चाहिए, और इसमें इतनी जॉब्स हैं, इतनी आगे स्कोप है अपना काम करने का भी, कि दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट करियर चॉइसेस आफ्टर क्लास 12th। तो डेकोरेटर्स का काम होता है कि बेसिकली जो जैसे सोफ़ा रखा है इसका किस तरीके से शेड आ रहा है, कहाँ पे कुछ प्लांट रखना है, वो सारा काम डेकोरेटर्स का होता है। बट इंटीरियर डिज़ाइन इज़ द साइंस ऑफ क्रिएटिंग मोर फंक्शनल एंड एस्थेटिक लिविंग स्पेसेस। मतलब कोई कमरा कितना बड़ा होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन में होने के बाद किस जगह पे फर्नीचर आएगा। डेकोरेटर का होता है कौन से कलर का फर्नीचर आएगा, फर्नीचर के साथ क्या रखा होगा। डिज़ाइनर्स का होता है कि कैसे उसको डिज़ाइन करना है, उसका लेआउट कैसे फंक्शनल लिविंग स्पेसेस कैसे बनानी है, जिसका ये मतलब होता है कि जब एक बेड रखा है और एक सोफ़ा है तो उसके बीच में पास करने की भी जगह होनी चाहिए। थिंग्स लाइक दैट। हाउ टू बिकम एन इंटीरियर डिज़ाइनर? वेल, आपके पास डिप्लोमा ऑप्शंस हैं 12th या ग्रेजुएशन के बाद। आपके पास 3 या 4 साल की डिग्री है क्लास 12th के बाद। कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद एक और डिग्री कर लेते हैं इंटीरियर डिज़ाइन की। एंड आपके पास फास्ट ट्रैक मेथड है कैड सॉफ्टवेयर का, जिसमें आप सीधा सॉफ्टवेयर सीख के भी इंटीरियर डिज़ाइनर का रोल का काम कर सकते हैं। मेरे रिकमेंडेशन में डिप्लोमा एंड फास्ट ट्रैक मेथड इज़ द बेस्ट, बिकॉज इंटीरियर डिज़ाइन एक ऐसी फील्ड है जिसकी फॉर्मली कोई डिग्री किसी गवर्नमेंट कॉलेज की वगैरह नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस ने 3 या 4 साल की डिग्रीज़ निकाल रखी है, बट 3 या 4 साल का इतना कुछ इंटीरियर डिज़ाइन में नहीं है। आप 1 या 2 साल में बहुत अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। वर्क ऑप्शंस जो हैं आपके, इट इज़ द बेस्ट फील्ड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहती है। सिर्फ आपके डिज़ाइंस के स्ट्रेंथ पे आप आगे काम कर सकते हैं। इनिशियल जॉब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स के अंडर काम करने का आपको मौका मिलेगा।
एंड कैड सॉफ्टवेयर जो है वो मस्ट हैं पर इन दोनों चीज़ों के लिए। तो बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स के अंडर आपको काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपका जॉब रोल होगा प्लानिंग ऑफ लेआउट्स। तो जैसे ये वीडियो के अंदर एक सैम्पल ड्राइंग है जो ऑटोकैड में बनी है, जिसको वो मैनुअली काम थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं। देन आपको साइट विजिट्स का काम मिलेगा। साइट विजिट्स में आपको आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर्स के साथ टीम अप होके प्लानिंग करके सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेगी, जितना बड़ा उनको साइज चाहिए। एंड वाई इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स इज़ बिकॉज ये नेवर एंडिंग है। कोई भी सिटी, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री जब डेवलप होगी, वहाँ बिल्डिंग्स बनेगी, और बिल्डिंग्स बनने के बाद आपको उसका डिज़ाइनर तो चाहिए ही चाहिए, आर्किटेक्ट्स भी चाहिए। एक एक कमरा, एक एक ऑफिस स्पेस, हर किसी के एक अलग इंडिविजुअल डिज़ाइन होता है। सो यू विल हैव टू बी इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। तो इसलिए दिस इज़ अ नेवर एंडिंग डिमांड फॉर डिज़ाइनर्स। बट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना स्किल के आप पेंसिल से शेडिंग करके तो नहीं दिखाएंगे कि किस तरीके से आपका जो लिविंग स्पेस है, कमर्शियल स्पेस है, वो दिखेगा। तो अब हम स्किल्स की भी बात करेंगे, क्या क्या रिक्वायर है। जो कैड सॉफ्टवेयर होते हैं जो मस्ट हैं वो है ऑटोकैड, 3ds Max विद वीरे, स्केचअप और रेविट एंड लूमियन। ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं एवरी इंटीरियर डिज़ाइनर शुड नो, बिकॉज इन सॉफ्टवेयर के बिना उनका काम ही नहीं होगा। इन सॉफ्टवेयर में ही सारे लेआउट बनेंगे। तो जैसे एक किचन का पूरा एक लेआउट है, दिस इज़ नॉट अ रियल पिक्चर, ये 3ds Max में बनी हुई है। टाइम कितना लगता है ऑटोकैड सीखने में? 1 महीना लगता है। रेविट या स्केचअप, कोई सा भी एक स्पेशल सॉफ्टवेयर सीख लो, उसमें 1 से 2 महीने लगते हैं। 3ds Max जिसमें किचन का लेआउट बनाए 2 महीने में होता है, और लूमियन में 1 महीना लगता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन से आपकी फाइनल जो आउटपुट फाइल है वो इस तरीके से आएगी। एंड ये आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हो, एंड यू कैन गेट, आप खुद भी इस पे कॉन्ट्रैक्ट लेके इस तरीके से मॉडिफिकेशन करके उनका पूरा रेनोवेशन कर सकते हो, या आप उस कंपनी के लिए काम कर सकते हो जो रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स करती है, और इस तरीके के फाइनल आउटपुट जो हैं यू कैन क्रिएट। 1 ईयर डिप्लोमा जो RVM CAD का है, उसमें सारे सॉफ्टवेयर कराए जाते हैं, विच मीन्स ऑटोकैड, रेविट, स्केचअप, लूमियन, 3ds Max एंड वीरे। सारी थ्योरी कवर होती है, बेसिक प्लस एडवांस लेवल की, जिसमें सारी चीज़ें बताई जाती है। पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होती है, स्पेस प्लानिंग क्या होता है। इसमें साइट विजिट्स भी होती है, इसमें इंटर्नशिप की भी गारंटी है, इसमें जॉब की भी गारंटी है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट इंटीरियर डिज़ाइन डिप्लोमा जो सिर्फ 1 साल में आपको 12th क्लास के बाद ही एक इंटीरियर डिज़ाइनर बना देगा विद अ गारंटीड जॉब। और ये आप अगर ग्रेजुएट हो, आपने BA, BBA, BCA कर रखी है, कोई भी डिग्री कर रखी हो, उसके बाद भी कर सकते हो। हमारे पास तो स्टूडेंट्स BTech वाले भी आते हैं जो बाद में डिप्लोमा कर लेते हैं। आप डिग्री भी कर सकते हो, बट सारी डिग्रीज प्राइवेट कॉलेजेस के हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस में सॉफ्टवेयर नहीं सिखाए जाते, जो फिर आपको इवेंचुअली हमारे पास आना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, और तब आपकी जॉब लगेगी। सो इन माई ओपिनियन कैड, या तो कैड सॉफ्टवेयर्स या 1 साल का डिप्लोमा जिसमें सॉफ्टवेयर कवर्ड हों प्लस वर्क एक्सपीरियंस इज़ फार बेटर, जो इस तरीके का, जैसे ये वीडियो आपको दिख रही है, इस तरीके का फाइनल आउटपुट आपको देगा। इट विल बी अमेजिंग फॉर योर करियर। इसमें जॉब की ऑलमोस्ट गारंटी है, बिकॉज सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं, दे नीड कैड डिज़ाइनर्स और जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर्स टू वर्क फॉर देम, एंड आप बहुत हाई लेवल प्रोजेक्ट्स इसमें कर सकते हैं। देयर इज़ एन इमेंस path ahead to grow. So this is one of the best fields. कोई भी आपको और डाउट हो क्या क्या इसके अंदर करना है, you can always post it in the comments or ask me personally.